नमस्कार, मैं वापी मिस्त्री वेस्ट बंगाल से। आज क्रिएटिव टॉक में हम चर्चा करेंगे जो जादवपुर विश्वविद्यालय है, जहां जो युवक है रैगिंग की वजह से मारा गया है, सपनदीप कुंडू। उस रैगिंग के विषय में हम चर्चा करेंगे आज। मेरे साथ क्रिएटिव टॉक में जुड़ा हुआ है दीप विश्वास, जो कॉलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और लॉ को लेके पढ़ाई कर रहा है। और प्रसेनजीत घोष मेरे साथ है, जो एक से यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, अभी पढ़ाई खत्म करके अभी नौकरी की नौकरी ढूंढ रहा है। तो अब हम चर्चा करेंगे आज जो दुर्घटना घटी है या साजिश कहे आप, जो भी कहे, स्वप्नदीप कुंडू के साथ, उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला सवाल दीप विश्वास से, आपको क्रिएटिव टॉक में स्वागत है। जादवपुर विश्वविद्यालय में जो घटना घटी है, एबीवीपी वाले और सामाजिक जो इंसान है, उन्होंने कहा है ये जो घटना है हर यूनिवर्सिटी में होता है। क्या आप इससे सहमत है? नमस्ते। मैं पहले ही ये बात सबके सामने बोलना चाहता हूँ कि जो सपनदीप कुंडू मेरा भाई है, जो मरा है, तो उसके फैमिली को मैं मेरे तरफ से समवेदना जनाता हूँ। पहले ही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो बात सब बोल रहे हैं वो सही है। रैगिंग हर यूनिवर्सिटी में ही होता है, पर जादवपुर में जो हुआ है वो है एक राष्ट्र विरोधी शक्ति ने एक राष्ट्रवादी को वहां पे मारा है। इंटेंशनली वहां पे मर्डर हुआ है। वो जो बोल रहा है कि जो सपनदीप है वो आत्महत्या किया है, वो पूरी तरीके से गलत बात है। रैगिंग हर यूनिवर्सिटी में होता है। रैगिंग मतलब किसी को मेंटल टॉर्चर करना, किसी को फिजिकल टॉर्चर करना। मेंटल टॉर्चर मतलब किसी को मानसिक रूप में बहुत कुछ बोल के उसको नंगा करके बहुत कुछ करना किया जा सकता है। और फिजिकल टॉर्चर तो बहुत कुछ ही होता है, उसको मारता है, उसका बाल कटाता है, बहुत कुछ हो सकता है। पर जादवपुर में जो हुआ है वो इंटेंशनली मर्डर है और कुछ नहीं है। राष्ट्रवादी शक्ति आपने कहा है, राष्ट्रवादी शक्ति क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर को आप फॉलो करिएगा तो देखिएगा कि वही जादवपुर है जहां बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जहां पे देश विरोधी शक्ति अपना देश विरोधी काम करता है और राष्ट्र के विरुद्ध में वो नारा लगाता है, नाराबाजी करता है। और कल भी मैं देख रहा था कि वहां पे एक राष्ट्र विरोधी शक्ति ने वहां पे जो है आजादी का स्लोगन लगा रहा था। ये जो है ये राष्ट्र के विरुद्ध में जाके वो काम करना ही उनका स्वभाव है, यही उनका मुद्दा है, उनका आइडियोलॉजी है। अभी तक जो है 12 आदमी को अरेस्ट किया गया है, लेकिन दिन 9 तारीख का घटना है, अभी 19 तारीख है। इतना लेट क्यों हो रहा है इसको लेके? देखिए, पहले तो मैं किसी पार्टी का नाम यहाँ पे लेना ही चाहता हूँ, क्योंकि ये एक विपरीत मानसिकता सोच है। जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, वो कैंपस के अंदर जो करते हैं, ये सब ने देखा है टीवी मीडिया पे, जो लोग क्या करते हैं। आज के दिन में जादवपुर में पढ़ाई कम और नशा, नंगा नाच यही होता है। पिछले दिन एक रिपोर्टर ने वह कवरिंग किया, देखा जे दारू का जो बोतल है, चरस का जो पैकेट है, वो मिला। तो आपको सोचना होगा कि उधर क्या चल रहा है अभी। एक विपरीत मानसिकता ने एक राष्ट्रवादी शक्ति को निधन किया हुआ, और सपनादीप के एक सपना को उन्होंने मार डाला। यही हमारा मकसद है कि सपनादीप, जो एक लड़का गांव से आया था अपना सपना लेके देश को तरक्की करने के लिए, उसको देहांत हो गया उधर। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना जनाता हूँ, उनका माँ के प्रति संवेदना जनाता हूँ, उनके लिए मैं श्रद्धा ज्ञापन करता हूँ। लेकिन ये जो मानसिकता है, इनका निदान होना चाहिए। पहले तो ये कल्चर आज से नहीं शुरू हुआ है। आप देखिए 1970 में उस जादवपुर में एक वाइस चांसलर का मर्डर हुआ था, गोपाल सेन नाम का, आपको शायद पता होगा। वही कमसल वालों ने उनको कत्लेआम, कैंपस के भीतर उनको कत्लेआम कर दिया गया। देखिए, तो यही मानसिकता देश के लिए नहीं है, ये देश के विरोध के लिए है। और एक जो जो भी दोषी था, उसमें से एक दोषी को पकड़ा है, जिसका नाम है मोहम्मद आसिफ अजमल, जो कश्मीर का रहने वाला है।
जो वेस्ट बंगाल का जो भाजपा का विरोधी दल नेता है शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है आसिफ अजमल को कौन जो है ओबीसी सर्टिफिकेट मुहैया करवाया और कौन रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट उनको मुहैया करवाया। तो इसके पीछे कोई की साजिश का हाथ है, कौन इसके सपोर्ट है? क्योंकि आसिफ मोहम्मद आसिफ अजमल जो है उनको कैसे मिला रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, क्योंकि वो रहते हैं तो कश्मीर में। देखिए, जादवपुर कैंपस में जो लोग रहते हैं उधर, जो छात्र संगठन है उधर का, अब जो नाम लिया, मैं उस विकृत मानसिकता का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग हमेशा हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और किसी एक संप्रदाय को सपोर्ट करने के लिए ही उधर है। और जादवपुर आज जो है वो एक देश विरोधी संगठन का एक मसीहा बन गया है। उधर से सब ऑपरेट होता है। उनका जो मकसद है वो देश को तोड़ना है। इसलिए वो लोग नारा देते हैं कि भारत तेरा टुकड़े होंगे और अफजल तू शर्मिंदा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस जो विकृत मानसिकता का लोग है उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में रह के जो लोग देश का टुकड़े करना चाहते हैं, हम उनके पक्ष में कभी खड़े नहीं होंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका शास्ति का दावी करना चाहता हूँ और सपनादीप के परिवार को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दोषी एक दिन जरूर उनका सजा मिलेगा, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो अभी इतना छोटा नहीं हो गया है कि एक दोषी एक दोष करके वहां से भाग जाएगा। देखिए क्या कॉलेज कैंपस में पूरा जो यूनिवर्सिटी में एक भी सीसी कैमरा चालू नहीं था, तो क्यों प्रशासन क्या गाफिलती कर रहा है इधर, क्या लगता है? देखिए, मैं जितना जानता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी में ही सीसीटीवी होता है, जादवपुर को छोड़ के। क्योंकि जादवपुर में कैंपस में ऐसा एक कैंपस है जहाँ पे खुलेआम नशा करता है स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत सारे रैगिंग के काम भी किया जाता है, बहुत तरीके से डराया जाता है। मतलब अगर वो राष्ट्र विरोधी काम नहीं करेगा तो उसको वहां पे मारा भी जाता है। तो यही काम उस कैंपस में हो रहा है। वेस्ट बंगाल के और भी कैंपस है जहाँ पे और एक शक्ति वहां पे रहा है, जिसका गुंडा राज अभी चल रहा है, वहां पे है। पर जादवपुर में जो है वहां पे देश विरोधी काम के लिए ही और वहां पे मशहूर है, वो देश विरोधी काम के लिए वहां पे मशहूर है। और अगर कोई छात्र उस देश विरोधी काम में इन्वॉल्व नहीं होता है तो उसके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर किया जाता है। और अगर वो नहीं मानता है तो उसको इतना टॉर्चर किया कि सपनादीप भाई के जैसा उसको मार दिया जाता है। तो ऐसा घटना बहुत सारे हुआ है। अब देखिएगा कि जेएनयू में हुआ था, अभी जेयू में हो रहा है। तो ऐसा घटना हो रहा है। रैगिंग होता है, सब कॉलेज में ही रैगिंग होता है कि सीनियर कुछ आपको बोलेगा, आपको वो करना पड़ता है। उस सीनियर का बैग आपको उठा के उसके रूम में पहुंचा देना पड़ता है और सिगरेट खरीद के ले देना पड़ता है। पर इस सबसे बाल भी कटना पड़ता है, बाल भी कटना और टॉयलेट भी सफाई करना पड़ता है। पर ये जो जादवपुर में हुआ वो एक सीधा साधा मर्डर है, उसको इंटेंशनली मर्डर किया गया है। एक राष्ट्र विरोधी शक्ति ने उसको मर्डर किया है, सपनादीप भाई को मर्डर किया है। देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में शिक्षा को लेके एक गाफिलती, एक जो दुर्बलता है, क्योंकि हमने पहले भी देखा जो शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय जी, जिन्होंने एक शिक्षा के स्कैम में अभी अंदर है, सीबीआई के जांच चल रहा है। और जो बच्चे हैं जो मिड डे मील स्कूल में जाता है उसमें भी जो है घपला होने की बात सामने आई है। तो शिक्षा को लेके क्यों बार बार वेस्ट बंगाल में उनके ऊपर, शिक्षा के ऊपर इतना प्रहार हो रहा है, क्या लगता है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बंगाल में जो शिक्षा को लेके हो रहा है, आज अब हर एक कैंपस में चला जाइए, जो लोग जो छात्र नेता बन के बैठा है वो लोग को संविधान ना पता है, ना देश को पता है, ना एजुकेशन को पता है, फिर भी वो एक क्षमता के नाते उस पद में बैठा हुआ है। ये हमारा देश के लिए सबसे बड़ा भयानक और खतरनाक बात है। ठीक है, अगर मैं कुछ नहीं जानता हूँ तो मैं कैसे एक स्टूडेंट को उसके बारे में हम उनको जो है बताना है, उनको गाइड करना है। मैं तो नहीं जानता हूँ उस सब्जेक्ट के बारे में, ना उसको संविधान पता है, ना इसको भारत पता है, ना उसको कुछ नहीं पता है। सबके सब जो है
कुछ कुछ कैंपस में है जो कुछ एडुकेटेड पर्सन है जो पद में है, मैं नहीं कहूंगा ये कि सबके सब है, लेकिन मैक्सिमम 100 में 75% जो लोग हैं उनको कुछ नहीं पता है। वो खाली चैलेंज में आके भोगते हैं और चले जाते हैं, और सपनदीप जैसा लड़का को इंसाफ नहीं मिलता है। पश्चिम बंगाल में हर यूनिवर्सिटी, हर शिक्षा केंद्र क्या राजनीति का आंकड़ा बन गया है? आपको क्या लगता है? हाँ, राजनीति का आंकड़ा बन चुका है। आप जाइएगा, जो कोई भी यूनिवर्सिटी में आप जाएगा, वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो भी डर में रहता है कि यूनियन का कोई प्रेसिडेंट आके उनको कुछ बोले, उनको मारे, उनको घर में बंद कर दे। तो ऐसा हो रहा है। कैंपस अभी जितना पढ़ाई के लिए था वो नहीं है, वो जो इन्वायरमेंट था पढ़ाई का वो अभी नहीं है। सब यूनिवर्सिटी में आप देखिएगा कि वहाँ पे जो गुंडा राज चल रहा है, जब अभी जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, आप देखिएगा उस पार्टी का एक छात्र संगठन है जिसका ना कोई आइडियोलॉजी है ना उनका कुछ है, जो है वो अपने सत्ता के लिए वो काम करता है। सत्ता अभी देखिएगा आप कि सपनादीप जो मतलब उसको इंटेंशनली मर्डर किया गया है, पर अभी वो जो पार्टी का जो वो छात्र संगठन है वो अभी ट्राई कर रहा है कि कैसे जाके अभी जादवपुर में अपना झंडा गाड़ दो। वो नौटंकी चोरी में वो बेस्ट है और वो यही करना चाहता है। हर कैंपस में पढ़ाई तो नहीं होता है, नशा और शराब में डूब जाता है। स्टूडेंट्स को बहुत तरीके का नशा पिला रहा है और दूसरा बात रैगिंग किया जा रहा है, उनको पढ़ाई नहीं देना जाता। अगर तो आप उस मेंटालिटी के होंगे तो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा यूनिवर्सिटी में। अगर आप उस मेंटालिटी के नहीं होंगे तो आपके ऊपर बहुत सारे टॉर्चर किया जाता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं अभी जो सपनादीप के साथ हुआ है, क्या और दोबारा है होना चाहिए? नहीं, हम तो वो नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सपनादीप भाई को जो हुआ है उसका जस्टिस उसको मिले और ऐसा काम दोबारा ना हो। इसलिए जो करना है, हम लोग, हमारा जो स्टूडेंट एजुकेटेड आदमी है, तो हम ट्राई करेंगे, हम जो करना है आंदोलन करेंगे इसके विरुद्ध में कि ये ना हो कि हमें एक मतलब नीट एंड क्लीन एजुकेशनल सिस्टम चाहिए, जहाँ पे एक कैंपस चाहिए जहाँ पे नशा नहीं होगा, जहाँ पे पढ़ाई होगा, स्टूडेंट्स का कोई कोई पार्टी वार्टी नहीं रहेगा, वहाँ पे सब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर सकता है। एक ऐसा ही कैंपस हमको चाहिए। देखिए, इस बारे में मैं एक बार्टन रसल का एक लाइन आपको कहना चाहता हूँ। बार्टन रसल ने किया कि ये जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूजीज ऑफ स्काउंड्रल। ठीक है, पॉलिटिक्स में स्काउंड्रल जैसा लोग रहेगा, ठीक है, ज्यादा ही रहेगा, लेकिन आज जो सबके भीतर एक ख्वाहिश और एक सोच पैदा कर दिया गया कि पॉलिटिक्स मतलब ही कुछ डार्टी, कुछ कचरा, यही है। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी भी अच्छाई लोग हैं और आगे भी रहेगा और पीछे भी थे। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको कहना चाहता हूँ। जे एक कॉलेज कैंपस को आप शिक्षा के एक लायक करतले जो शिक्षा के लिए ही सोचेगा, कुछ पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। इवन जो स्टूडेंट है वहाँ पे जो पढ़ने आते हैं, गांव से आते हैं, पिछड़े जाति से आते हैं, वर्ग से आते हैं, वो अगर उधर जाके एजुकेशन ले और शिक्षा के अंदर रहे तो वही स्टूडेंट आगे जाके देश को तरक्की करेगा। और ये जो राष्ट्र विरोधी सोच है, ये देश को टुकड़ा करना चाहते हैं और भारत को टुकड़े टुकड़े करके इनका जो मकसद है वो चाहे जो है पूर्ण करना चाहते हैं। यही इनका मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद क्रिएटिव टॉक में आने के लिए। हम भी चाहते हैं सपनादीप के साथ जो हुआ है और किसी स्टूडेंट के साथ ना हो और सपनादीप को जल्दी जल्दी जो है जस्टिस मिले। पापी मिस्त्री, वेस्ट बंगाल, क्रिएटिव मीडिया।